हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के प्रश्नों की। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं साधारण ब्याज कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज 3 साल के लिए मूलधन का 6/7 गुना है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ब्याज आपको क्या दे रखा है, 6/7 गुना बटे में दे रखा है ब्याज। जब आपको ब्याज बटे में दे रखा है तो साल आपको दे रखा है 3, तो इसको भी बटे में ले लीजिए, 1/3। क्लियर है, आंसर आ गया भाई। 3 से कटाओ इसे 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2 रहेगा ऊपर, बटे में कितना है 7। क्या पूछ रहा है प्रश्न में, दर पूछ रहा है। दर पूछ रहा है तो दर के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 100 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 200, बटे में कितना है 7। कटा लीजिए, 7 दूने का 14 कटेगा, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 60 में से 56 तक कट गया, कितना बचेगा दोस्तों, 4 में जाएगा नहीं, भाग जाएगा, 40 हो जाएगा। 7 से कटेगा, 7 पच्चे 35। ठीक है, 7 पच्चे 35 कटेगा, 5 बचेगा, फिर से 50, फिर कटेगा 7 सत्ते 49। 28.57 ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। 28.57 कहाँ पर है, 28.57 बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी मुश्किल प्रश्न नहीं है, आप सीधा सीधा समझिए। आपको ब्याज बटे में दे रखा है, आपने समय को भी बटे में ले लिया, 3 से कटाया 2 बार में, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 बटे में 7। भाई दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 100 से किया, 200 बटे में 7, और 7 से जब डिवाइड किया तो इतनी बार चला जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 720 रुपये और 5 साल में 1020 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। भाई देखिए, कोई राशि यहाँ पर 2 साल में कितनी हो रही है, 720, और 5 साल में कितनी हो रही है, 1020। 2 साल में हो गई थी 720, 5 साल में हो गई 1020, तो 2 साल से 5 साल होने में कितना समय लगा, 3 वर्ष का। और 720 से 1020 होने में कितने रुपए बढ़ गए, आप बोलेंगे सर 300 रुपये बढ़ गए। तो 3 साल में 300 रुपये बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 300 रुपये। अब 1 वर्ष में दोस्तों 3 साल में 300 बढ़ रहे हैं, तो 1 वर्ष में 100 रुपये बढ़ेगा, दूसरी वर्ष में 2 वर्ष में 200 रुपया बढ़ेगा, और 3 वर्ष में दोस्तों 300 रुपया बढ़ेगा। 3 वर्ष में कितना रुपया बढ़ा, 300, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 100 रुपया। 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 100 रुपया बढ़ेगा। तो यहाँ पर राशि 2 साल में हमारी कितनी हो गई थी, 720। तो 2 साल का ब्याज भी तो शामिल है इसमें, तो 2 साल का ब्याज कितना है, 200। तो 720 में से जो 200 रुपया ब्याज का है 2 साल का, वो निकाल दीजिए, आपका क्या बचेगा दोस्तों, मूलधन बचेगा। 520 रुपये मूलधन है, 2 साल का ब्याज 200 रुपये लगा करके ये हो गया 720 2 साल में। तो 520 आपका मूलधन है, मूलधन पूछ रहा था, 520 मूलधन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी जानते हैं कि SI बराबर PRT पूरे का बटा 100 होता है। ठीक है, अब देखिए 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा, तो साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना है, 60 रुपये, तो यहाँ 60 लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर। आपसे पूछ रहा है किस राशि पर, वह राशि क्या होगी, मतलब प्रिंसिपल नहीं पता, तो नहीं पता तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको निकालना है। रेट कितना दिया गया है, 6% का रेट है तो 6 लिख लेंगे। टाइम दिया गया है 5 वर्ष का, तो 5 लिख लेंगे, और बटे में दोस्तों कितना दे रखा है आपको, 100। क्लियर है, बस इसी को कटा के सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं कटाऊंगा, 6 से 60 कटाऊंगा तो ये 10 बार में कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इसे कटाऊंगा 5 एकम 5, और 5 से कटाऊंगा तो 20 बार में। अब 20 का होगा यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, तो 20 का 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इधर तो सब कट गया, सिर्फ और सिर्फ P बचा, मतलब प्रिंसिपल बचा। तो प्रिंसिपल आपको निकालना था, कितना निकल के आया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकल के आया है आपका 200 रुपये। 200 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में, यह आपके प्रश्न का यहाँ सही आंसर हो जाएगा।
छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। भाई कितने साल में मिलेगा। साधारण ब्याज का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। साधारण ब्याज हमको यहाँ पर दे रखा 1080 दे रखा है तो हम ब्याज लिख लेंगे। प्रिंसिपल दे रखा है 3000 रुपये का, प्रिंसिपल भी लिख लेंगे। रेट दे रखा है 12% का, रेट भी लिख लेंगे। भाई कितने सालों में मिलेगा, टाइम नहीं पता तो टाइम हमको निकालना है। बटे में कितना 100 है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर ये सीधे सीधे 2 जीरो में कटा दूंगा। ठीक है, और 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट जाएगा और 12 से कटाऊंगा, 12 निम्मा 108 होता है। ठीक है, और 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो इधर सिर्फ 3 बचा और इधर बचा टाइम। तो टाइम कितना है, कितने सालों की बात कही थी उसने कि ब्याज कितने सालों में मिलेगा। 1080 रुपये का जो ब्याज है वो आपको 3 सालों में मिलेगा। 3000 रुपये पर 12% की दर से 1080 रुपये का ब्याज 3 साल में मिलेगा। तो बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। भाई कितने समय में हो जाएगी। ठीक है, नहीं पता तो मान लेते हैं हमारी राशि नहीं दी गई तो हम उसे 100 रुपये मान लेते हैं। कितनी हो जाएगी, दोगुनी। ये हमारा प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया और दोगुने की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 100 से 200 होने में कितने वर्ष लगेंगे, कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। और 100 से 200 होने में, भाई 100 रुपये थे, 100 से 200 होने में क्या हो रहा है, हमें 100 रुपये का ब्याज भी तो मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा दोस्तों, इतना क्लियर है। भाई 100 रुपये की राशि 200 हो गई तो ब्याज 100 मिला। अब इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे, इधर लिख देते हैं फॉर्मूला। अगर हम इसे फॉर्मूले में रख देंगे PRT जो हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, इसमें रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 100 रुपया। प्रिंसिपल कितना माना है हमने, 100 रुपया। रेट आपका दोस्तों क्या है, 10% का है, 10 लिखिए। टाइम निकालना है, निकल के आ जाएगा, बट्टे में 100 है फॉर्मूले में। बस कटा लीजिए, आंसर आ गया दोस्तों। सीधा सीधा 100 से मैं ये 100 काट सकता हूँ और 10 से ये 100 कटेगा 10 बार में, तो इधर आपका 10 बचा और बराबर के इधर टाइम बचा। तो कितना टाइम दे रखा है दोस्तों, 10 वर्ष का। ठीक है, तो ये राशि जो दोगुनी होगी वो कब होगी, कितने समय में होगी, 10 वर्ष में होगी। और सी ऑप्शन में आपका 10 वर्ष दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, प्रश्न सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। नहीं पता कितना हो जाएगा, तिगुना। अब वही प्रश्न है जो अभी अभी क्या है, प्रिंसिपल हम कितना मान लेते हैं, 100, और कितना हो जाएगा, तिगुना का मतलब 300 हो जाएगा। 100 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 300। ठीक है, कितने समय में, 20 वर्ष में। तो समय इस बार आपको दे रखा है 20 वर्ष का, समय दे रखा है 20 वर्ष का। पूछ क्या रहा है, किस साधारण ब्याज पर, किस ब्याज पर। ठीक है, किस ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। फॉर्मूला लगा दीजिए बस, SI बराबर PRT बट्टा 100। अब देखिए हमारी राशि 100 है, 100 से 300 हो रही है तो हमें ब्याज कितना मिल रहा है दोस्तों, आप सीधा सीधा बता सकते हैं, ब्याज 200 मिल रहा है। भाई 100 रुपये पर 200 रुपये का ब्याज मिलेगा तभी तो हमारा 300 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज हमारा 200 है तो हम 200 लिख लेंगे। प्रिंसिपल कितना माना है, 100 माना है, 100 लिख लेंगे। रेट निकालना है, ऐसे ही रहने दो। टाइम दे रखा है 20 वर्ष का, बट्टे में कितना 100 है, 100 से 100 कट जाएगा सीधा सीधा। अब देखिए 1 जीरो से यहाँ मैं 1 जीरो कटा दूंगा और 2 से 20 को कटाऊंगा, 10 बार में कटेगा। तो इधर कितना बचा, 10, इधर R बचा। तो R हमारा रेट कितना है, 10% का रेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो पिछला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, तो इस प्रश्न को समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि 8 वर्ष की अवधि में
अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर है, तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर कितनी है। यहाँ भी दर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल नहीं पता, मैं प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर है। ठीक है, तो मूलधन मेरा 100 है और ब्याज आपका मूलधन के बराबर है, तो ब्याज भी 100 रुपये है। ठीक है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। ये ब्याज हमको 100 रुपये, ये 100 रुपये का जो ब्याज है हमें कितने वर्ष में मिल रहा है, 8 वर्ष में। क्लियर, समय हमको दे रखा है, रेट नहीं पता, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसे हम लगाएंगे, आंसर आ जाएगा बट्टे में 100। भाई देखिए ब्याज हमारा कितना है, 100 रुपये का है, तो मैं ब्याज यहाँ 100 रख दूंगा। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, रेट हमसे निकालना है, टाइम हमको दे रखा है 8 वर्ष का, बट्टे में कितना, 100। क्लियर, अब इसी को कटा के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 100 से ये 100 कट जाएगा, 8 से कटाऊंगा मैं इसको, तो 8 एकम 8 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 20, 8 दूने का 16, 4 बचेगा नहीं जाएगा 10.40, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर किधर कितना बचा 12.5 और बराबर के इधर क्या बचा आर, तो रेट हमारा कितना निकल के आया 12.5%। 12.5% डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।